ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 27वां अध्याय और 7वां श्लोक। तो बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को। तो उसी के चलते हमने सुना था कि मनुष्य को योग पद्धति की संयम विधियों द्वारा श्रद्धालु बनना चाहिए। तो हमने श्रद्धा के विषय में काफ़ी सुना था और सुना था कि कैसे श्रद्धा से श्रवण और कीर्तन द्वारा हम लोग शुद्ध होकर भक्ति के पद पर उठ सकते हैं। आज बता रहे हैं सर्वभूता समत्वेन निर्वैरेण अप्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलियसा। भक्तिमय सेवा संपन्न करने में मनुष्य को प्रत्येक जीव को संभाव से एवं किसी के प्रति शत्रुता रहित होते हुए घनिष्ठता से रहित होकर देखना होता है। तो अभी हमने सुना इससे पिछले श्लोक में कि उसको श्रवण कीर्तन से भक्ति के पद पर उठना है। तो यहाँ थोड़ा बता रहे हैं कि भक्ति पर के पद पर उठने का मतलब क्या होता है। केवल हरे कृष्णा जपना होता है या कुछ और भी करना है? हाँ, हरे कृष्णा तो हम सवेरे जप लेते हैं, उसके बाद थोड़ा चाय में चर्चा होती है, थोड़ा तेरियाँ और मेरियाँ, सुना ना, तेरियाँ मेरियाँ होती हैं, थोड़ा प्रजल्पा होता है, थोड़ा कुछ किसी की टांग खींचने का तो मज़ा ही कुछ और है, थोड़ा गपशप होती है, थोड़ा खाना खजाना होता है, बहुत कुछ होता है। तो दैट इज़ ओके। हरे कृष्णा इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट लाइफ। हाँ, प्रभुपाद ने बोला चैंट एंड आई मीन यू विल गो बैक टू गॉड। हम तो सवेरे जप कर लेते हैं, उसके बाद पूरा दिन फ्री रहते हैं जी, बहुत कुछ करते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि क्या मतलब है इसका। भक्ति में सेवा संपन्न करने में मनुष्य को प्रत्येक जीव को संभाव देखना है, किसी के प्रति शत्रुता रहित, शत्रुता नहीं रखनी है किसी के प्रति। ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। क्योंकि हम जानते हैं क्या दुश्मनी करें, क्या दोस्त, सब तो मरे पड़े हैं यहाँ पर, सभी तो मरे पड़े हैं। मरा हुआ आदमी के साथ क्या दुश्मनी। हम सभी इस भौतिक जगत में मरे पड़े हैं वास्तव में। हम सभी विकट स्थिति में हैं, जैसे एक आपात स्थिति में है। जैसे कंट्री के अंदर यदि आक्रमण हो जाता है कि दूसरी कंट्री का, तो कंट्री के जो लोग होते हैं, इंटरनल लोग, आपस में झगड़ते नहीं है, बोलते हैं आफ्टर ऑल वी आर दिस वन कंट्री मैन, वाई वी टू फाइट। अभी क्यों ना दुश्मन से फाइट करी जाए। आफ्टर ऑल वी आर दिस। देखा है आपने ऐसा होता हुआ? ऐसा होता है। परिवार में हमारा भाइयों का आपस में बहुत झगड़ा है, लेकिन किसी पड़ोसी ने अटैक कर दिया है तो सब एक हो जाते हैं। क्योंकि आपात स्थिति है। हम लोग भी अभी आपात स्थिति में हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। ऐसे में अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो क्या काम फ़ायदा होगा, बताइए ज़रा सा। क्या ज़रूरत है इस सब? हाँ, धर्म के नाम पे, कभी रंग के नाम पे, कभी ज़मीन, कभी स्त्री, झड़ाई लड़ाई लड़ाई लड़ाई। क्या वो स्त्री भी यहीं, वो स्त्री का भी दोबारा जन्म होता रहेगा, वो ज़मीन भी यहीं पे रह जाएगी। हम्म? क्या इन मैटर्स के लिए क्यों झगड़ा जाए। इसलिए शत्रुता रहित, समभाव से होते हुए घनिष्ठता से रहित। हाँ, घनिष्ठता से भी रहित, क्योंकि इतनी अटैचमेंट हो गई, इतनी अटैचमेंट हो गई, इतनी अटैचमेंट हो गई कि वही दिखने लगा। हाँ, कई बार होता ना, आदमी चला गया लेकिन उसको उसको हम भुला नहीं पा रहे हैं और उसकी याद में ही हमने प्राण त्याग दिए। तो क्या होगा? प्रभुपाद ने अक्सर ऐसा बोला, जो स्त्री अपने पति या किसी व्यक्ति का चिंतन करते करते जीवन को त्यागती है, वो एक मेल का शरीर प्राप्त करती है। और एक मेल जो अपनी पत्नी या प्रेमिका के चक्कर में मरता है, वो फीमेल का शरीर प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो वही चेतना में वो मरता है। क्या लाभ हुआ ऐसे लैला मजनू बनने का? ये लैला मजनू पिक्चरों में अच्छे लगते हैं, सही बात है। ये रियलिटी इज़ डिफरेंट। जिस तरह से रोमांस आजकल की मूवीज़ में दिखाया जाता है, वो रियलिटी से बहुत दूर है। सच बात है ये। हाँ, जिनके जीवन में बीत चुकी होगी ना, उनसे उनसे पूछ सकते हैं आप लोग। हम्म? तो इसलिए घनिष्ठता से भी रहित होकर, रिमेंबरिंग द पर्पस, क्योंकि घनिष्ठता में कई बार पर्पस भूल जाते हैं। किसी घर में गए थे कुछ काम करने के लिए, बातचीत इम्पोर्टेंट, लेकिन जब मिले तो बहुत कुछ बातचीत हुई, बहुत यादें वादें, खाना पीना, और असली बात को हम भूल जाते हैं कई बार, क्योंकि घनिष्ठता ज़्यादा थी। इसलिए ना तो शत्रुता, ना तो घनिष्ठता, उसके बिना, उसके रहित होकर उसको आगे बढ़ना है। भक्ति में सेवा ऐसे करनी है, राइट। जैसे कि हमने देखा, हमने क्या देखा, हमने देखा अंगद को, हमने देखा हनुमान जी को। हनुमान जी का दिमाग एकदम क्लियर था, ऐसे ऐसे जाना। आप जानते हैं ना, हनुमान जी ने जब समुद्र को लांगा तो पहले मेनार्क पर्वत आ गया सामने। आइए हनुमान जी आइए, उड़ने वाला पर्वत, आप मुझ पर विश्राम कीजिए, थोड़ी देर की बात है, 2 मिनट सुस्ताइए, फिर यहाँ से जंप मारिए, आगे चले जाइए।
तो हनुमान जी ने क्या बोला, नहीं 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 नहीं, वाइल ऑन ड्यूटी आई एम दास, आई एम रामदास, हाँ आई शुड नॉट, मुझे अभी रेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा अभी मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। वेरी मच बड़ा फेवरेबल व्यक्ति था मीनार पर्वत, उसको सेवा करना चाहता था वास्तव में, ये कोई राक्षसी के रूप में नहीं था, ये वास्तव में सेवा करना चाहता था। तो हनुमान जी ने कहा ओके आई विल टच यू, मैं आऊँगा तो मैं टच करूँगा निकल जाऊँगा, तो तुम्हारी बात भी रह जाएगी। होता है ना, कई बार कोई प्रसाद ले आया, अब पेट नियम के अनुसार और उसके हिसाब से नहीं खाना तो क्या छोड़ा, अच्छा इतना सा दे दीजिए चलिए हो गया। रिमेंबरिंग द ड्यूटी, रिमेंबरिंग द पर्पस, ये होता है भक्तिमय सेवा। और उसके बाद में सुरसा और पता नहीं कौन कौन ये सब लोग आए रास्ते में। अब वहाँ भी हनुमान जी ने फालतू लड़ाई वड़ाई नहीं करी। हाँ, उसने शरीर बढ़ाया 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 बढ़ाया, हनुमान जी ने बढ़ाया 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 बढ़ाया, उसके बाद क्या किया, फट से हनुमान जी ने अपना शरीर छोटा किया, मुंह के अंदर गए, बाहर आ गए, बोला जी तुम्हारी बात पूरी, तुमने कहा था मुंह में आए बिना मैं छोड़ती नहीं हूँ, मुंह से में चला गया, मुंह से बाहर आ गया। वो भी उसकी उनकी कुशाग्र बुद्धि पे प्रसन्न हो जाती है। तो मतलब फालतू के झगड़े पंगे, ना तो पंगे ना तो शत्रुता, और ना ही मीनार पर्वत के जैसे आराम, कुछ नहीं। अभी मेरा मिशन बाकी है। तो जब हम घनिष्ठता और शत्रुता से रहित होते हैं तभी हम अब फोकस कर पाते हैं अपनी सेवा पे। आगे बताते हैं कि उसे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना होता है। ब्रह्मचर्य व्रत कहेंगे हमारे लिए, तो हम ब्रह्मचर्य व्रत तो ब्रह्मचारियों के लिए है ना, तो गृहस्थों के लिए कहेगा ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का आचरण जो करे वो ब्रह्मचारी है। अब ब्रह्म का आचरण किसको करना चाहिए बताइए, शास्त्र में तो बताया गया कि ब्रह्म का आचरण तो सभी को करना है। भगवान को धारण करना है, भगवान को समझना है, किसको करना है, सभी को करना है। तो इस प्रकार से सभी को ब्रह्मचारी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का जीवन, जिसमें कृष्ण हमारे स्मरण में रहे, हाँ चिंतन में रहे, वही ब्रह्मचारी, वही ब्रह्मचारी। हाँ वास्तव में ब्रह्मचारी व्रत वही है जब उसी का आचरण करा जाए। इस प्रकार एक गृहस्थ अपने परिवार में रहता हुआ भी ब्रह्म का आचरण कर सकता है। करदम मुनि इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। हम भागवत में सुनते हैं, सुना हमने किस प्रकार एक गृहस्थ भी परिवार चला सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है केवल भगवान के चिंतन में, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और इस प्रकार निरंतर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर सकता है इवन इन द गृहस्थ लाइफ। दिस फॉर ऑल। तो उसका मतलब क्या है कहने का, कि गृहस्थ आश्रम में हमें सुविधाओं को एकत्रित करके लाइफ को इजी कंफर्टेबल एंजॉयबल बनाएंगे, तो वो गृहस्थ आश्रम नहीं है, वो गृह मेधी कहलाता है, वो पाप कर्म कहलाता है। क्योंकि जीवन सुविधाएं कृष्ण की हैं, उन्हीं की सेवा में लगनी चाहिए। और भगवान बड़े दयालु हैं, ऐसा नहीं है कि कृष्ण को खिलाएंगे तो आप भूखे मर जाएंगे। वो तो भक्त वत्सल हैं, वो तो आपको जरा सा भी देखेंगे ना कि मेरे लिए कुछ कर रहा है, वो तो भूलते नहीं है कभी उसको। हाँ, वो प्रेम के बदले में प्रेम देना बड़े अच्छे से जानते हैं। आप लोगों ने सुदामा की कहानी सुनी है, आप लोगों ने अर्जुन का जीवन देखा है, आपने पांडवों का जीवन देखा है। भगवान बहुत ही भक्त, अनेकों कहानियाँ हैं उनकी भक्त वत्सलता के ऊपर। हाँ, एक बार भगवान अपने विग्रह रूप में चल पड़े एक व्यक्ति के पीछे, साक्षी गोपाल बन गए, साक्षी बन गए उसकी शादी के। उन्होंने बोला मेरी शादी में आपने मेरे आपकी मूर्ति के सामने इस ब्राह्मण ने अपनी बेटी मुझे दी थी भगवान, अब आप ही साक्षी हो, आप ही को वहाँ गवाही देनी पड़ेगी। अब भगवान कहेंगे मैं कैसे गवाही दूँ भैया, मैं तो मूर्ति हूँ। वो आदमी बड़ा चालू, उसने कहा अच्छा मूर्ति हो तो बोल कैसे रहे हो, तुम बोल सकते हो तो चल भी सकते हो, चलो मेरे पीछे। तो भगवान वास्तव में उसके पीछे चले। आज भी जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी दूर वो मंदिर है जिसको साक्षी गोपाल मंदिर कहते हैं, जहाँ तक ये मूर्ति वास्तव में खुद ही चल के गई और वहाँ पर गवाही हुई। तो इस प्रकार से भगवान भक्त वत्सल है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि हम ब्रह्मचारी बनने का आप क्या बता रहे हैं। हम निरंतर भगवान के बारे में चिंतन करें, कुछ एक्यूमुलेट ना करें, बस सुविधाएं का एकत्रित ना करें, तो हमारा क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत आनंद प्रेम मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। तो उस हर किसी को ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना होता है। यहाँ बता रहे देखिए, भक्तिमय सेवा संपन्न करने में मनुष्य को, आगे की लाइनें आती हैं फिर, देन दिस इज फॉर मनुष्य, इज नॉट फॉर मेल और फीमेल और ब्रह्मचारी और सन्यासी, दिस फॉर ऑल, एवरीबडी, एवरीबडी शुड ओबे दिस, फॉलो दिस। एंड हमने बोला कि यदि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है तो समझ लीजिए वो नित्य ब्रह्मचारी है, इवन इफ कि उसकी 10-20 संतानें ही क्यों ना हो। यदि वो ऐसा करता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही संतान उत्पत्ति करता है। क्योंकि उसे पता है संसार कैसे उद्धार होगा संसार का, जब सारे लोग हरे कृष्णा बोलेंगे, कृष्णमयी बन जाएंगे, अपना आचरण में संतोष दिखाएंगे, हाय हाहाकार नहीं मचाएंगे, कट थ्रोट कंपटीशन नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं टेम्परेरी लेस ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस लाइफ।
तो संसार में आराम से कोई ये जो इरेगुलरिटीज हो गई इतनी सारी, वो सब समाप्त हो जाएंगी। उसके लिए हमें लोग, या तो हम प्रचार करें दूसरों के बच्चों का, या अपने बच्चों को बनाएं, अपने बच्चे पैदा करें और उनको कृष्ण भक्त बनाएं। एनी वे वट एवर सूट्स अस। तो उसे और क्या बता रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना होता है और फिर गंभीर होना चाहिए। कृष्ण भक्ति पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, ध्यान रखिए, दिस इज द मेन बिजनेस। पार्ट टाइम बिजनेस हमारी नौकरी परिवार कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी वास्तविक बिजनेस जो है, जिसके लिए ये मानव शरीर मिला, वही तो होगा ना मेन बिजनेस। जिसके लिए ये शरीर मिला, दैट इज़ आवर मेन बिजनेस, उसको नहीं भूल सकते हम। दैट इज़ द प्रॉब्लम। हम लाइफ में अक्सर लोग बात करते हैं कि बताइए बैलेंस कैसे करा जाए लाइफ को। लाइफ बैलेंस करने का एक ही तरीका है। लाइफ को अगर बैलेंस करना है तो हमें प्रायोरिटीज़ बनानी पड़ती हैं। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, उसको पहले करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है कि सारे काम कर पाएँ। कुछ काम हमारे टू डू लिस्ट में से छूट ही जाते हैं। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है ये है, इसलिए कह रहे हैं गंभीर होना चाहिए। दिस इज कृष्ण भक्ति। हाँ, सेवा, हमारी साधना, दिस द टॉप मोस्ट थिंग इन आवर लाइफ। इसलिए उसको गंभीर होना चाहिए। एक बच्चे को भी गंभीर होना चाहिए। नहीं, बच्चा अभी तो मासूम है, क्यों उसको एकादशी का व्रत रख रहे हैं, क्यों इतने से बच्चे को जप करा रहे हो, क्यों इतने बच्चे का खाना पीना छुड़वा दिया। खुद तो तुमने मजे कर लिए जीवन के आधेड़ उम्र तक, अब उस बच्चे को बचपन से ही लगा दिया। अरे हमने आधेड़ उम्र तक पाप किया तो उस बच्चे से कैसे पाप कराए। हमारे जीवन में आज दुख इसलिए हैं क्योंकि हमने आधा जीवन ऐसे ही बिता दिया। उसके जीवन में मैं दुख नहीं देख सकता, इसलिए मुझे उसको कराना ही कराना है। यस, हाँ, अगर लॉन्ग टर्म पे आपको कोई सुख मिलता है तो हम दवाई खाते हैं ना, कड़वी दवाई भी खाते हैं ना, क्योंकि आगे फ़ायदा होगा। बच्चे को कड़वी दवाई नहीं देते क्या? देते हैं। बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हैं, क्योंकि आगे उसका लाभ होगा। इसलिए हर किसी को गंभीर होना चाहिए। ये जीवन खेल कूद के लिए नहीं है वास्तव में। अगर आपको खेलना ही है तो कृष्ण भगवान के साथ क्यों ना कालिया के लीला में खेला जाए। हाँ, कालिया की लीला केवल रोने धोने की नहीं है। भगवान के धाम में कालिया की लीला अलग अलग तरीके से होती है। भगवान कालिया को सर्फिंग टूल बना के सर्फ करते हैं पानी के ऊपर। हाँ, ऐसा हमने सुना बृहद भागवत में। हाँ, भगवान चल रहे हैं उसके पीछे और पानी में करके जैसे बोटिंग होती है। बहुत सुंदर भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि कौन सा अम्यूज़मेंट पार्क, कौन से कार्टून आपने नहीं देखा होगा। खेलना है तो वहाँ खेलने का प्लानिंग कीजिए। वहाँ खेलने के लिए यहाँ पर गंभीर बनना पड़ेगा। तो गंभीर होना चाहिए और कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते हुए अपने नित्य कर्म करने चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हम कर्म फलों को भगवान को अर्पित नहीं करते तो फिर हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर रहे, फिर हम अपने लिए एक्यूमुलेट कर रहे हैं, फिर हम सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। इसलिए अपने द्वारा कमाया गया कोई भी कर्म फल, किसी प्रकार का, धन ही नहीं, कुछ भी, लेकिन यद करोषि यद अजनासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। कि जो भी करते हो, खाते हो, जो भी तुम्हारे पास है, तपस्या करते हो, उसको उसका फल भगवान के लिए होना चाहिए। कि ये सब मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। और उन्हीं के लिए है। भगवान के लिए करने के कई तरीके हैं। उनके मंदिर है आपके घर में, उनके लिए, उनके प्रचार कार्यों के लिए, हाँ, हरे कृष्णा मंत्र को चारों तरफ फैलाने के लिए, प्रवचन को चारों तरफ फैलाने के लिए, उनका प्रसाद चारों तरफ बंटने के लिए, और उनके भक्तों की चारों तरफ सेवा करने के लिए, ताकि वो भक्त लोग फोकस कर सकें अपनी भक्ति में, प्रचार में। तो इस प्रकार से कई प्रकार से हम लोग अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर सकते हैं और अपने नित्य कर्म कर सकते हैं। साथ साथ नित्य कर्म कौन से हमारे? नित्य कर्म है हमारे कि कोई ब्रह्मचारी है वास्तव में आश्रम में, ना, ब्रह्मचारी तो हम सभी हैं, हमने चर्चा किया, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी कोई आश्रम में है, उसका अपना कर्तव्य है। गृहस्थ आश्रम में उसको अब देखना है कि उसका परिवार भी है, तो उसके परिवार को न केवल लालन पोषण करना है, जो कि किया जा रहा है ऑलरेडी, क्योंकि वो तो आउट ऑफ अटैचमेंट आदमी करता ही है, लेकिन उनका आध्यात्मिक लालन पोषण करना। एक ब्रह्मचारी का परिवार नहीं है, वो तो सारे संसार के लालन पोषण में लगता है। गृहस्थ अपने परिवार की तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर उसको बाकी परिवारों को भी देखना चाहिए। तो इस प्रकार से उसको अपने नियत कर्म करते हुए हर फल को, हर कर्म को भगवान के लिए ही करना चाहिए। ऐसा भगवान यहाँ पर अपनी माता देवती को बता रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की